आज से करीब 100 मिलियन साल पहले की बात है। धरती पर नज़ारा कुछ अलग ही था। ज़मीन पर इंसानों का कोई नामो निशान ही नहीं था और कुछ खतरनाक जानवर ज़मीन पर राज कर रहे थे। डायनासोर्स। ऐसे डायनासोर्स जो इतने बड़े कि ये बिल्डिंग से भी ऊंचे होते थे और इनका जबड़ा इतना ताकतवर कि वो आपकी हड्डियों को चकनाचूर कर दें, और जो ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तेज दौड़ते थे। सही मायनों में ये दिल दहला देने वाले जानवर थे। 170 मिलियन सालों से भी ज़्यादा इन्होंने धरती पर राज किया था। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हादसा होता है कि अचानक ये पूरी दुनिया से गायब हो जाते हैं। एग्जैक्टली क्या हुआ, कैसे हुआ, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। As it gets closer to the planet, the Earth's gravitational pull gets stronger. They now can't see what's headed their way. डायनासोर नाम का ओरिजिन एक्चुअली ग्रीक से लिया गया था, जिसका मतलब था एक खतरनाक और भयानक छिपकली। और इस लफ्ज़ को पहली बार ईयर 1841 में यूज़ किया गया था, क्योंकि वही समय था जब पहली बार डायनासोर का फॉसल पाया गया। रिचर्ड ओवन नाम के ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार डायनासोर लफ्ज़ का इस्तेमाल करना शुरू किया। उस समय में लोगों को इतना पता नहीं था कि डायनासोर कैसे दिखते हैं, और पहले जो डायनासोर्स की ड्राइंग बनाई गई थी वो काफ़ी डिफरेंट थी आज के मुताबिक। मेगलोसोरस वो पहला डायनासोर था जिसका सबसे पहले फॉसल पाया गया। इसकी पहली ड्राइंग भी बनाई गई, और जैसे जैसे रिसर्चर्स को इसके बारे में और पता लगता गया तो इन्होंने वक्त के साथ अपनी ड्राइंग्स को भी अपग्रेड करना शुरू किया और रियलिस्टिक बनाने की कोशिश की, और आज ये ऐसे दिखते हैं। और आज साइंटिस्ट ने 10,000 से भी ज़्यादा फॉसल्स ढूंढ निकाले हैं, जिसमें 900 अलग अलग स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई किया गया है। ओवरऑल कहा जाए तो आज के दिन हम बहुत कुछ जानते हैं डायनासोर्स के बारे में, लेकिन कहानी की शुरुआत शुरू से करते हैं। टाइम में कुछ मिलियन साल पीछे चले जाते हैं। साइंटिस्ट का ये एस्टीमेट है कि पहला डायनासोर तकरीबन 230 मिलियन ईयर्स से लेकर 240 मिलियन ईयर्स पहले इमर्ज किया गया होगा, क्योंकि जो सबसे पुराना डायनासोर्स का फॉसल हमें मिला है वो अराउंड 231.4 मिलियन साल पुराना है, जो कि अफ्रीका से मिला था। उस वक्त जो धरती का हाल था वो आज के कंपैरिजन में बहुत अलग था। आज जो हम ये सारे कॉन्टिनेंट्स देखते हैं ये उस समय सब एक साथ जुड़े हुए थे। तब सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट मौजूद था जिसे हमने नाम दिया था पेंजिया। इस समय में ज़मीन का क्लाइमेट ड्राई था और बहुत कम बारिश हुआ करती थी, और इस टाइम पीरियड को नाम दिया गया ट्रायसिक पीरियड। एक ऐसा समय जिसमें डायनासोर सबसे ज़्यादा इमर्ज होने लगे थे। डायनासोर धीरे धीरे ज़मीन में आने लगे थे इवोल्यूशन के ज़रिए। इस समय में जो डायनासोर आए वो वैसे नहीं थे जैसे आप इमेजिन करते हो। ये बहुत छोटे थे साइज़ में। जो सबसे कॉमन डायनासोर थे उनका साइज़ अराउंड 2 मीटर तक होता था। फॉर एग्ज़ाम्पल इरेप्टर, ये एक ऐसा डायनासोर है जो इस टाइम पर एग्जिस्ट किया करता था। इनफैक्ट इस डायनासोर्स को बाकी सारे डायनासोर्स का एंसेस्टर भी माना जाता है। फिर कुछ हज़ारों साल बाद ज़मीन बदलने लगी। करीब 201 मिलियन ईयर्स पहले ट्रायसिक पीरियड ख़त्म हो गया, और फिर कुछ ही सालों में ज़मीन का क्लाइमेट बदल गया। ये जो पेंजिया था ये टुकड़ों में टूटने लगा। इस क्रैक में बड़े बड़े वोल्केनिक एक्सप्लोजन्स होने लगे। सारे ज्वालामुखी फटने लगे, जिसकी वजह से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुई, सल्फ़र डाइऑक्साइड रिलीज़ हुई। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हुई। तो अब क्लाइमेट बहुत तेज़ी से बदलने लगा, तो जो एनिमल्स थे उनके लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया था। डायनासोर्स के लिए टेम्परेचर चेंज टॉलरेंट को बर्दाश्त करना आसान था। करीब 6 लाख सालों तक ये वॉल्केनिक इरप्शन चलती रही। क्लाइमेट चेंज चलता रहा, जिस वजह से ऑलमोस्ट बाकी सारी स्पीशीज़ एक्सटेंट हो गई, और अब ज़मीन पर बचे थे डायनासोर्स, क्रोकोडाइल, टर्टल्स और अर्ली मैमल्स। और इस इवेंट को कहा जाता है ट्रायसिक जुरासिक एक्सटेंशन इवेंट। तो ये जुरासिक पीरियड चलता है 201 मिलियन ईयर से लेकर 145 मिलियन ईयर्स तक। इस समय में डायनासोर सबसे ज़्यादा इमर्ज करते हैं बाकी पीरियड्स की निस्बत। इनका साइज़ भी बहुत बड़ा होता है।
जैसे कि कुछ अर्लीस्ट डायनासोर्स टाइटेनोसोरस जो करीब 160 मिलियन ईयर साल पहले जिंदा था। इसका वजन करीब 15,000 केजी तक था और लेंथ में 15 मीटर तक ये ऊंचा हो सकता था। और ऐसे ही जुरासिक पीरियड में फ्लाइंग डायनासोर्स की भी एंट्री होती है। और इसी समय में जो हमारा पेंजिया कॉन्टिनेंट था वो भी 2 टुकड़ों में बंट चुका था। और अब इसके बाद जो पीरियड आया वो वही पीरियड था जिसमें डायनासोर्स के अच्छे दिन आए, द क्रिटेशियस पीरियड। क्योंकि ये वही पीरियड था जिसमें डायनासोर्स इमर्ज हो रहे थे। बहुत से नए डायनासोर यहाँ पर आने लगे। टीरेक्स जो फिल्मों में दिखाया जाता है ये एक्चुअली में क्रिटेशियस पीरियड में ही एग्जिस्ट किया करता था। और वो डायनासोर्स जो आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं वो इस समय में एग्जिस्ट किया करते थे। रेप्टोरस आर्मोरेड डायनासोर्स, बड़े बड़े हार्बीवोरस डायनासोर्स और ख़तरनाक कार्निवोरस डायनासोर टाइटेनोसोरस जो उस वक्त का सबसे बड़ा डायनासोर था। और टीरेक्स जो 40 फीट लंबा होता था, जिसे अपने ज़माने का बहुत ख़तरनाक जानवर माना जाता था। इसका जबड़ा सबसे पावरफुल था बाकियों की कंपैरिजन में। तो हम जैसा कि देख सकते हैं कि ये पीरियड डायनासोर्स के लिए सबसे अच्छा पीरियड था। क्लाइमेट इनके साथ था, नए नए डायनासोर पैदा हो रहे थे, तो ये बड़े ही आराम से धरती पर राज कर रहे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन ऐसा होता है जिससे डायनासोर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। एक बड़ा सा एस्ट्रॉयड जिसका साइज़ तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर तक था धरती की तरफ बड़ी ही तेज़ी से आता है और ज़मीन के साथ टकरा जाता है। ये होता है आज से करीब 66 मिलियन ईयर्स पहले। और यही एस्ट्रॉयड स्ट्राइक उस वक्त के क्रिटेशियस पीरियड को भी ख़त्म कर देता है। इस एस्ट्रॉयड की स्पीड अराउंड 30 किलोमीटर पर सेकंड थी, जो कि मेक्सिको के शहर युकाटन पेनिनसुला में जाकर टकराता है। और जब ये एस्ट्रॉयड ज़मीन के साथ टकराता है तो एक 180 किलोमीटर के डायमीटर में निशान छोड़ जाता है। और इसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि अगर आप इसे हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर गिराए गए एटॉमिक बॉम्ब के साथ कंपेयर करो तो ये उससे 1 बिलियन गुना ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हुई थी। ये इतना बड़ा धमाका था कि इसके आसपास जो भी था वो बिल्कुल जिंदा पक चुका था। इम्पैक्ट की वजह से हवा में बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ी। जो मिट्टी थी वो गर्म थी और ये हॉट डस्ट बारिश की तरह बरसता था बाकी एरियाज़ पर। कई घंटों के लिए ज़मीन का टेम्परेचर कई सेल्सियस तक बढ़ चुका था। इस इम्पैक्ट के हज़ारों किलोमीटर तक की रेंज में जितने भी जानवर थे वो ज़िंदा जलने लगे। माना जाता है कि सिर्फ छोटे एनिमल्स ही इस ब्लास्ट के इम्पैक्ट को बर्दाश्त कर पाए, क्योंकि इन्होंने अंडरग्राउंड शटल बना लिए या फिर पानी में या फिर गुफा के अंदर छुप गए। अब ये तो सिर्फ इनिशियल इम्पैक्ट की बात थी। इसके बाद शॉक वेव्स आती हैं, हीट पल्स आते हैं, हज़ारों किलोमीटर में वाइल्ड फायर्स देखने को मिलती है जंगलों में, बड़ी बड़ी सुनामीज आती हैं। एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि 2 किलोमीटर ऊंचा सुनामी आया होगा। वॉल्केनिक इरप्शन दोबारा से होने लगते हैं, एसिड रेन देखने को मिलती है और भूकंप आने लगते हैं। ये शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेस इतने ख़तरनाक थे कि इनका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता था, लेकिन लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। हवा में फैली हुई मिट्टी ने सूरज की तरफ आने वाली सनलाइट को रोक दिया अगले 1 साल के लिए। प्लेनेट पर एक न्यूक्लियर विंटर आ जाता है। टेम्परेचर बड़ी ही तेज़ी से गिरने लगता है। अंदाज़ा लगाया जाता है कि अगले 3 साल तक पूरी तरह ज़मीन बर्फ़ में ढकी हुई थी, जिससे बहुत से प्लांट्स और एनिमल मर जाते हैं। और इस इवेंट को छोटे मैमल्स ही सरवाइव कर पाए, जिनका वज़न अराउंड 25 केजी से ज़्यादा था। वो भी इस इवेंट को बर्दाश्त नहीं कर सके थे। सारे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए और इसके साथ सारी स्पीशीज़ और प्लांट्स 75% तक एक्सटिंक्ट हो गए। इस पॉइंट पर दोस्तों क्रिटेशियस पीरियड का एंड हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।